अर्चना जी, हमें बचपन से तमीज में रहना सिखाया जाता है। बच्चों को बोला जाता है कि गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, कोई बड़ा आए तो उठ के अपनी कुर्सी उनको दे दो। ये नहीं कि बड़े उठे उसके बाद आप उनकी कुर्सी बैठ जाओ फिर वापस उनको बैठने का मौका ही ना दो। वो बड़ा है मुझसे, अच्छा ठीक है। अच्छा, बाहर विदेशों में जाओ ना तो उनकी कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं। वो किसी के घर जाते हैं तो पहले फोन करके पूछते हैं कि आप घर पे हैं क्या, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। हमारे उल्टा है, हमारे घर पे पहुंच के वो तेरे मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, बड़ा अजीब आदमी तू। अच्छा, उसको अजीब बोल रहे हैं। पर ये भी डिपेंड करता है आप किसके घर जा रहे हो। जैसे मैं अर्चना जी के घर जाता हूँ ना, मैं उनको कभी नहीं फोन करता क्योंकि वो सामने से ऑर्डर दे देती हैं। अच्छा तू इस तरह आ रहा है, तो 2 लीटर दूध लेते आना, और तेरे घर के बाहर जो लाल जी के समोसे वो भी ले आते हैं 2 दर्जन। पर मीत को आटे वाले बिस्कुट बड़े पसंद, वो भी लेते आना। समझ में नहीं आता कि मैं इनके घर जा रहा हूँ कि ये मेरे घर आ रही हैं। बच्चे लोग कई बार वो टेट्रा पैक नहीं यूज करते जिसमें मैंगो जूस पीते हैं, वो खत्म हो जाता है ना कई बार, तो लास्ट तक उसकी जान निकाल लेते हैं स्ट्रॉ डालकर। वो टेट्रा पैक अंदर हो जाता है बिल्कुल उसका, उसके पुटक जाता है, फिर सांस छोड़ते फिर फूलता है। उसको अनुलोम विलोम तब तक कराते जब तक एक बूंद नहीं निकल जाती उसकी। और कई बच्चों के बाप उनको सलाह दे रहे थे, बेटे ऐसे नहीं करते, और खुद चाहे ऐसे भी नहीं। जानवरों को बड़ी तमीज सिखाई जाती है फॉरेन में। वहां पे डॉगी को बोला नो, उसी टाइम नो हो जाता है, सिट तो बैठ जाता है। हमारे यहाँ के कुत्ते उल्टे हैं, क्योंकि तमीज नहीं सिखाई ना हमने। भाग रहा है ना, भाग रहा है, उसको बोलो टॉमी स्टॉप, वो उल्टा जीप चिढ़ा के जाता है। विदेशों में जब कुत्ते सड़क क्रॉस करते हैं ना, ये तो मेरी आंखों देखा हाल है ना, तो वो तब भी क्रॉस करते हैं जब उनका साइन आता है प्रॉपर। पैदल चलने वाले अब सड़क पार कर सकते हैं, तो कुत्ता यूं करके जाता है, इधर उधर नहीं देखते। उनको पता है लोग सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, फाइन बड़ा हैवी ना, उनको पता है। हमारे यहाँ आदमी भी जाता है ना, डरा डरा सड़क क्रॉस करता है। कई बार तो कंफ्यूज कर देता है सामने वाले को भी, उसके आगे आगे एक्सीडेंट करवा देते हैं। कुछ लोग चश्मे को बड़ा तमीज से साफ करते हैं। चश्मे पूरा उनके पास वो रहता है ना चश्मा साफ करने वाला, फिर कपड़ा निकालते हैं यूं करके बंद करके रखते हैं। कई लोग बड़े बदतमीजी से करते हैं, चश्मा ऐसे कर लेते हैं, फिर बोलते धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अबे धुंधला कहां से दिखाई देगा, जीप पे जो मलाई लगी होती है ना वो दिख रही होती है उनको। अच्छा, कुछ लोग कुल्फी बड़ी तमीज से खाते हैं। कुल्फी खाएंगे ना, हाँ नीचे प्लेट रखते हैं, साथ में टिश्यू पेपर यूं। लड़कियां स्पेशली बड़ा मैंने देखा है, वेरी सोबर अच्छे से। कई लोग टिश्यू पेपर कर उनका एक हाथ यूं होता है, कुल्फी जहां जहां पे गिरती ना वहां पे चाट रहे होते हैं। कभी कभी इधर गिर गया तो यहां से शुरू होते हैं फिर। और कुल्फी जब खत्म हो जाती है उसकी डंडी को चबा चबा के उसका टूथब्रश बना देते हैं यूं करके। यही हाल आम का होता है। आम सोचो फलों का राजा है, उसको काट के तमीज के साथ खाओ यूं करके चम्मच के साथ। आम को पहले तो उसको दबा दबा के पिलपिला करते हैं। हाँ, ये क्या है? उसको बाद ब्रिच करके पिचकारी बोलती ना, ऐसे फ्रेंच कट बन जाता पीला पीला मुंह का उनका। कई लोग तो छिलका तक खा जाते पता। हाँ। फिर एक्सक्यूज देते हैं, अरे सारे विटामिन तो इसमें होते हैं। पीछे गाय खड़ी होती है, वो गालियां दे रही होती है, कुछ विटामिन हमारे अंदर भी जाने दे, छिलके भी तू खाई जा रहा है। हमारे यहाँ दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, यहाँ पे 1 नंबर करना मना है। तो जहां पे करना मना है जहां पे खत्म होता है ना, उससे 1 फीट छोड़ के लोग वहां पे शुरू हो जाते हैं। और कुछ तो इतने ढीठ होते हैं, जहां पे लिखा था ना यहाँ पे ये करना मना है, मना पे अटैक करते हैं। और फिर कुछ दिनों में मना हट जाता है, और फिर यही लिखा रह जाता है कि यहाँ पे करना है। तो जब नहीं लिखा होता है तब नहीं हटते, जब लिखा आ गया तो फिर तो क्या बात है। फॉरेन में ना कई चीजें ऐसी आती हैं जिनको तमीज से ही खाना पड़ता है, फोक और कांटे से, उसको हाथों से खा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ कुछ डिशेज ऐसी हैं जिनको तमीज से खा ही नहीं सकते। आप गोलगप्पा खा के दिखाओ तमीज के साथ, आपको उसके जैसा मुंह बनाना पड़ता है पहले। और कहते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, बदतमीजी होती है, लेकिन गोलगप्पा खाते खाते बात करना आर्ट है, ये कोई महिलाओं से सीखे। एक गोलगप्पा मुंह में होता है, हाथ में फिर भी तीखा। फॉरेन में तरबूज बड़ा मैंने देखा जाए, बड़े तरीके से काट के खाते हैं उसको। ऐसे काटते हैं पहले तो वो गोलटू से निकल आता बीच में, फिर उसको प्लेट में रखते हैं, फिर काट के फोक के साथ यूं करके खा रहे। हमारे यहाँ गाँव में चले जाओ आप, तरबूज उठाते पहले कोनी मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं ठप करके, और लगता ही नहीं तरबूज काटा, ऐसा लगता ट्रक के नीचे आ गया।
उसके बाद उसका मुंह में डाल के ना तरबूज, फिर वो बीज सबसे दूर कौन फेंकता उसका कंपटीशन होता। अजीब अजीब खेल निकालते हैं। अच्छा, शादी में बारात आने से पहले दूल्हे की सालियां जो होती बड़ी तमीज से फूल माला लेके जीजा जी आए, ओ बड़ी खुश होती है जैसे जीजा इन्हीं को लेके जा रहा है। लेकिन जूता चुराई के समय ये सालियां पता नहीं कि चाची ताड़का बन जाती हैं। जूता चुराते वक्त कई तो सालियां जो ना जीजा के पैर में से निकाल लेती हैं। दिनेश की सालियों ने जूता चुराया इसका, कहती हम नहीं बताएंगे कहाँ रखा है। ये कहता है मेरे को पता है, कहता उधर रखा है ना। अपने अपने मौजे की स्मेल पता होती है। विदेशों में कई चीजें हैं, जैसे वहां पे बच्चे जो होते हैं अपने पड़ोसियों को नाम लेके बुलाते हैं। Hey John, can I play with you? कोई बोलता है, why not? It's my pleasure. हमारे यहाँ कोई पड़ोसी बुला सकता है ऐसे? अरे रामशरण किधर जा रहे हैं? रामशरण भड़के अपने बाप को बुला जाके नाम से। अलग अलग कल्चर है, अपना अपना कल्चर है। अच्छा, संस्कारी घरों में एक तमीज और होती है, अगर उनके घर में बच्चा फेल भी हो जाए तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करते। आम आदमी अपने बच्चों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हैं। कई बार वो यकीन ही नहीं करते कि उनका बच्चा कोई बड़ा काम कर सकता है। ऐसा ही एक शो सोनी टीवी पे आ रहा है जिसका नाम है तारा फ्रॉम सतारा। और आज सतारा की तारा भी यहाँ पे मौजूद है और उनके पिताजी सचिन माने और तारा के बेस्ट फ्रेंड अमूक। प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां। हेलो तारा। हेलो। वेलकम। अमूक, हाउ आर यू? हेलो सर, बिग फैन। अरे सर, सेम हियर। वेलकम वेलकम। अरे सर, जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक आपको। बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसपे ये शो आ रहा है, तारा फ्रॉम सतारा। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने शो की कहानी बताइए। किस टॉपिक के ऊपर है ये? तारा तारा के बारे में। मैं सातारा से हूँ और मुझे डांस बहुत पसंद है और एक शो आता है डांस नंबर 1 जिसके पीछे मैं पागल हूँ। बट मेरे बाबा को उस शो से नफरत है और वो मुझे देखने नहीं देते। बट कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ और सबका दिल जीतती हूँ। तो बस यही तो कहानी बेसिकली है। तारा जैसी बेटी के बारे में पिता क्या सोचता है, उसको क्यों अंडर एस्टिमेट करता है? सर नहीं, बेसिकली ये जो सचिन माने है ये क्लासिकल डांसर है। अच्छा जी। सातारा जैसे शहर में वो क्लासिकल डांस का एक स्कूल चलाता है। उसे बॉलीवुड नंबर से बहुत नफरत है, बेटी को वही पसंद है। पढ़ाई में ध्यान नहीं इसलिए बाप की डांट खाती है, बॉलीवुड नंबर्स पसंद है इसलिए बाप की डांट खाती है। तारा ऐसी है जो मन में आया वही कहा किया, जो दिल ने कहा वही सुना, परिणामों की कोई चिंता नहीं। इसलिए सचिन माने को इस तारा की बहुत चिंता है और बाप बेटी का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। सर, रियल लाइफ में आप बहुत अच्छे कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू। और सर को मराठी फिल्म जोगवा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और भी बहुत सारी फिल्मों में सर हमने देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे पेज 3 हो गया, चांदनी बार, कितनी सारी फिल्में सर आपने की हैं। सर, आप जब रियल लाइफ में जब आप एक्टर बनने के घर से निकले थे, आपके घर वालों ने सपोर्ट किया था आपको उस वक्त? जी नहीं, मैं जब इस उम्र का था तब मुझे क्रिकेटर होना था। अच्छा जी। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा इसके लिए जो खर्चा है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सिंपल सा एक फॉर्मूला था। एक टिपिकल पुणे के मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमें वो समझ में आ गया था। बाद में आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन ड्रामेटिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। फिर 10, 15, 14, 16 साल मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता रहा और थिएटर करते 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 I started after my 30s professional career. Chandani Bar was my first commercial film. अमूक, आप इस कहानी में तारा के फ्रेंड हैं, तो क्या किरदार है आपका? किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आप? सबकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होता है जो उसको पता नहीं होता कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, लेकिन एक फ्रेंड होता है उसको पता होता है कि आगे बहुत कुछ करने वाली है, बहुत टैलेंटेड है और हमेशा सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा स्टार बने, लेकिन इसको खुद को भी नहीं पता कि इसके अंदर कितना टैलेंट है। अच्छा। तो मैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ। वाह। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर जो भी टैलेंट था उनके घर वालों की दखल की वजह से और निखरा है, उनका करियर अच्छा बना है या खराब हो गया है। जो भी है आप अपने विचार रख सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? कनु भाई पंचाल। कनु भाई? हाँ, कनु भाई।
सर आपकी वाइफ भी कन्नू भाई बोलती है आपको? नहीं ऐसे ही। वो क्या प्यार से बोलती हैं आपको? कन्नो। नहीं अभी तक तो नाम से बुलाया ही नहीं है। अभी तक बुलाया नहीं? नहीं। कभी कभी तो जब बारिश वारिश होती तब तो नहीं, बुलाती गांव से है। हैं जी? हाँ गांव से हैं तो मतलब बुलाती तो होंगी आपको? नहीं, आओ ऐसे ही बुला लेती है, कभी ओए कहती है, कभी ये कहती है, लेकिन नाम नहीं देती है। AGOG टाइप? हाँ, AGOG चलता है। अच्छा जी। और यही तो मेरा प्रश्न है सर। अच्छा जी। मैं जर्नलिज्म में पढ़ रहा था, अच्छा जी। और हमारी कास्ट में ज्यादातर लोग पंचाल में इंजीनियरिंग लाइन चूज करते हैं, अच्छा जी। और पापा की भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग में करूं, अच्छा जी। लेकिन मैं जर्नलिज्म कर रहा था। अच्छा तो जी। पापा ने मना कर दिया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा जी। और जर्नलिज्म में मैं इसलिए कर रहा था, जो अभी आपने बुलाया कि नाम बोलती है नहीं बोलती है, ये है वो, जी। बराबर। तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। अच्छा, हाँ मुद्दे की बात पे आप आए। आपकी वाइफ आई है साथ में? हाँ, है। कहाँ पे है? नमस्कार मैम, अच्छा, कैसे हैं यहाँ आप? पर है। बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये पोल खुलने वाली, खुद ही खोलेंगे जी। तो जब कैंटीन में बैठे हुए थे तो बात की थी उसने क्या? कि मेरे पापा ने मुझे खुली छूट दे रखी है। अच्छा जी। कि तुम्हारे फील्ड में जो हो इनसे तुम शादी कर सकती हो। अच्छा। मुझे वो लड़की पसंद थी, तो मैंने जबरदस्ती ये फील्ड चूज किया, अच्छा जी। और हमारी थोड़ी बहुत हम आगे भी बढ़ रहे थे, अच्छा जी। लेकिन पापा ने ब्रेक मार दिया। तो वो लड़की जो आपको पसंद आ गई थी, हाँ, वो हाथ से निकल गई। वो भी गई और पढ़ाई भी गई। ऊपर वाले ने हो सकता है आपकी किस्मत के लिए वो अच्छा लिखा था, तो मैडम अच्छी मिल गई आपको। और नहीं कोई फरियाद नहीं है। हाँ जी। फिर याद कैसे आ गई आपको इतने सालों बाद? इतनी बड़ी बेटी हो गई आपकी। नहीं, आपको तो आपने याद दिलाई सर। कपिल भैया क्या कर रहे हो? जो कैंटीन में समोसे आपने खाए उसके साथ, तो याद मैंने कैसे दिलाई? नहीं कन्नू भाई आप बड़े शातिर हो, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं बाद में कभी मिली कि नहीं? होता है कभी कभी। मैडम कन्नू भाई क्या बोल रहे हैं? कभी कभी मिलते हैं। बाकी आप देखो, आपका घर है अपने को। तू आग क्यों लगा रहा है? मेरे को क्यूरियोसिटी होती है ऐसी लव स्टोरी सुन के ना, जो बीच में रह गई ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। और कोई आई लव यू टाइप बोला था उस लड़की ने? नहीं ऐसा वहां तक बात नहीं पहुंची थी। वहां तक नहीं पहुंची थी? हाँ, मैं मेरे साइड से कंफर्म था। थैंक यू सर, मजा आया आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार जी, Hello, कैसे हैं ma'am. आप? हाय। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम। मेरे पेरेंट्स की दखल की वजह से मेरा करियर बन नहीं पाया, अच्छा पर जी। मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मेरा करियर बन गया। ओह वाओ। वाह। क्या मतलब आप तभी क्या करना चाहती थी पेरेंट्स के घर पे? आई वांटेड टू बिकम अ सीए, ओके पर शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। ओके, सुबह 4:30 हो गई थी? जब मैं 19 की थी मेरी शादी हो गई। अच्छा जी। हाँ, सो शादी को 19 साल हो गए। तो उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू की? पढ़ाई करी और मैंने 14 इयर्स जॉब भी किया। वाह। पर मतलब कहने का है कि ये अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहें तो शादी के बाद भी कर सकती कर है, सकते हैं। बशर्ते कि आपका जो पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला हो। सपोर्ट करे, हाँ। तो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। हस्बैंड नमस्कार सर। एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। मैं जब उनको देखने गया था तो वो इतनी पसंद आ गई मुझे हाँ जी। कि मैंने कहा कि पढ़ाई छोड़, करियर छोड़, पहले शादी करते। अच्छा। हाय रे मानव जाति, ये आदमी पहले अपना सोचता है कि पहले शादी करता, फिर आपने सपोर्ट भी किया उनको। फिर उनको सपोर्ट किया और Very उन्होंने जॉब भी की और अच्छा प्रोग्रेस किया था जॉब। वेरी गुड सर, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को ही। और वेरी गुड सर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू। आपने पूरा अपना सपना किया। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो एक बार तारा फ्रॉम सतारा की टीम के लिए जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट। आप सब लोग लगे रहिए, मिलजुल के ऐसे सोनी को टॉप पे रखना है सर। Thank you, बहुत बहुत sir. धन्यवाद Thank you शो so पे much. आने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए सर, Thank you. आइए आइए। आजकल हर बंदा फिटनेस के लिए जिम जाता है।
पहले लोग अखाड़े में जाके कुश्तियां करते थे, आपने तो देखा ही होगा सबने, डंबल वगैरह ये सब मशीनें तो अभी आई हैं। पहले वो लकड़ी का क्या होता था, मुकदर ऐसे से घुमा के पूरा फिट रहते थे। मैंने अर्चना जी की स्ट्रगल देखी है पहले नहीं, हाँ तब जिम नहीं होता था, तो इनके पास मुकदर भी नहीं होता था, फिर? तो ये परमीत जी को उठा के ना अपने पति को तो यूं घुमा के इनकी भी सेहत बन गई, वो भी लंबे हो गए। अब तो पहलवानी में बड़ी सारी सहूलियत आ गई अर्चना जी, आपने देखा होगा पहलवान अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे वो ड्रेस रहती है उनकी, वो गद्दे बिछे रहते हैं। पहले तो आपको पता मिट्टी के मैदान में लंगोट पहन के लाल रंग का वही कुश्ती करते थे। अच्छा उतना मैदान का एरिया नहीं होता था जिससे ज्यादा पहलवान का लंगोट के बाहर दिखता था, मतलब ट्रू और पहलवान के लिए डबल काम हो जाता था, पता क्यों? अरे एक तो सामने वाले पहलवान से जीतना, दूसरा लंगोट को खुलने से बचाना। हमारे यहाँ ना कुश्ती की ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। जब बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं होता ना तो माँ उसको स्कूल बस की तरफ खींचती, चल तू चल, तो बच्चा कहता मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। तब माँ का पंजा आता है ऐसे, फिर पीठ पे फ्लैक से पड़ता है। अच्छा बीच में ना बस कंडक्टर आ जाता है, वो फंसता है क्योंकि बच्चा माँ को तो कुछ कहता नहीं, वो कंडक्टर की कलाई पे काट के इधर घड़ी बनाता है, फिर वो तू क्यों खींच रहा है मुझे। अच्छा कुश्ती यही खत्म नहीं होती स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे। अच्छा वो बच्चे भी मेरे जैसे जो सारे पेपर पे ना ओम साईं राम लिख के ना 3-3 घंटे बैठे रहते थे, जैसे ही बेल बजती थी पता नहीं उनको सारे आंसर कैसे याद आ जाते थे। तो टीचर पेपर की थी वहां पे मैडम बस हो गया मैडम, तो पता नहीं बिना देखे लिख रहे थे। अर्जुन जी आपने हड्डी बिठाने वाले पहलवान देखे कभी? वो जो एक तो डॉक्टर होते हैं ना ऑर्थोपेडिक, एक अलग से एक देसी इलाज होता है। अच्छा, हाँ। पहलवान इनकी छोटी छोटी दुकान होती है, पीछे इनकी ना पहलवानी के दिनों की फोटो लगी रहती है। अच्छा अब फोटो को ध्यान से देखो, मूछें और पेट चमक रहा होता है तो साफ पता चलता है कुश्ती से ज्यादा इन्होंने देसी घी पे फोकस किया है। तो इनका बड़ा स्टाइल बड़ा मजेदार होता है ठीक करने का। जैसे किसी की हड्डी टूटी ना, बातों बातों में पता भी नहीं चलता कब करते, तो बेटा हड्डी कहाँ टूटी थी? स्कूल में। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में। 9वीं मुश्किल होती बेटा, 10वीं तो अपने आप हो जाती कड़क करके हड्डी। हाँ और सारा दिन बैठे बेचारे हड्डियां ठीक करते रहते लोगों की। शाम को जब उठते ना तो खुद से नहीं उठाया जाता, फिर अंदर से लड़का बुलाता, बेटा खोल जरा आगे। बॉडी अकड़ जाती है। और घर अगर 15-20 किलोमीटर दूर हो, आधा घंटा मोटरसाइकिल में बैठ जाए ना, तो उसके बाद उतरते भी बॉडी सीधी नहीं होती, फिर यूं ही चलते हैं वो। ऐसा लगता है मोटरसाइकिल किसी ने नीचे में से निकाल लिया है। अच्छा मैं पहलवानी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सामने बैठी हुई हैं, आप तो रोज ही होती हैं। मैं पहलवानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है पहलवान, और उसी के लीड स्टार्स हमारे आज के मेहमान हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म पहलवान से हम सबके चहेते मिस्टर सुनील शेट्टी एंड मिस्टर सुदीप किच्चा। झुका दे कदमों में सारा जहां। Let's grab him. Let's grab him. वेलकम सर। को जीतने वाला आया पहलवान है। अन्ना और सुदीप सर के लिए जोरदार तालियां। अन्ना सुदीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना से तो मुलाकात होती रहती है। सुदीप सर आज दूसरी बार आए हैं, पहली बार आपको पता है सीसीएल के लिए आए थे। सुदीप सर आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते प्रमोशन फिल्मों की? फिल्म आ गई बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दूं? नहीं आई मीन इसके पीछे कुछ तो है नहीं जो कुछ आप नहीं रख रहे हैं अंदर। अरे नहीं तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर ऐसा कुछ वो तेरे सवाल से डर रहा बोलूंगा, है। ये कुछ बोलेंगे। सवाल से इतना डर रहा है। डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि किचा सोच रहा नहीं है सर ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना ये। अच्छा पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो है वो पहलवान है और अन्ना जो है उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं। पर ना और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है। एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। देखिए एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे जी। तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में। और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक
ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5 वाह। सुदीप सर, आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं, वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज जी। जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर, इशारे से हो जाता है काम। अच्छी बात है। बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत। वो क्या बोल रही हैं घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना। 2.05 जी। तो 0.5 क्या? जैसे एक हिंदी, एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश। 2.05। पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में। अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे है ना, मस्ती के लिए ही हम लोग। जी। अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना जी। तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत, गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह जी। गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે, અને તું મને ભૂલી જાય એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना, ए तो बोल, ए बोल। मैं बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए मैम? काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओ जी। अंजलि, நான் உன்னை மறக்க முடியாது, நீ என்னை மறக்கவே, நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன்। अन्ना, आपको आती तमिल? सुदीप सर, आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ऑलमोस्ट। पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए देके जाती कि ये लो। I think Anna should try what the lady did in Tamil. हाँ अन्ना, So much of तमिल। अंजलि, अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, 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 உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன், अन्नै நான் மறக்க முடியாது। पंजाबी में सुनने का असर आता है, ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि, रिधि। हरियाणवी में आपको। अच्छा, जी, मजा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। take a deep breath. And let's go. रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं। hold on. अच्छा, ओके। Hold on. Yeah. रे छोरी अंजलि, रे
रे चोरी अंजलि रे चोरी अंजलि चोरी मैं अंजलि तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके ये हो को नहीं सके और तय मन्ने भूल जाए ए ते मन्ने भूल जाए और तय मन्ने भूल जाए और ते मने ए बोलो ना और तय मन्ने भूल जाए और ते मने भूल जाए यो मैं होण को निंदू यो मैं होण कोणी यो मैं होण को निंदू वही अब आप समझे ना मैं क्यों अपनी मलयालम बीवी की क्यों नहीं भाषा? सीखा यार 2 मिनट में कैसे हाँ रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु वो तन्नन Well done. और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो कपिल सर। अच्छा पहले हेलो तो सुनील तुम सर। मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी बोलिए। हाँ जी। अंजलि। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी। अंजलि जी। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी ओए अंजलि मैं तन्नू ना अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता तू मेनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है बठिंडे तो आई रामपुरा फूला। अच्छा जी बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी वेरी गुड। अंजलि आमी तुम्हाके भूले जाबो ये होते पारबे ना और तुमी आमाके भूले जा ये आमी होते देबो ना। अंजलि आमी तुम्हाके भालोबासी। ये कहाँ से? They are feeling it more than you. इम्प्रोवाइज देखो अन्ना देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला अच्छा बोला थैंक यू शुक्रिया। Tough और कोई है बंगाली। कि खत्म? जी हेलो एवरीवन हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी बोलिए प्लीज। ए कमलेश तू हमरा के भूल जाए हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? ये कमलेश अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? कमलेश कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं भाव ही नहीं देता बताई तो। निरवा को बोलूं या रवि रवि किशन को बोल दो रवि को काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, मैं उसको ताना मारना हाँ चाहती तो हूँ। कैमरा देख कर बोलो। ए कमलेश हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकते और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे। इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रही है। इतनी छोटी सी है लेकिन हाँ। अंदाज देखो वाह। थैंक यू मैम। नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं इन कन्नड़ा। ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ। अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना। यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए। आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना। कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है। और आई थिंक तमिल में बैलवान बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए देखा। अच्छा वाह। सो गुड फीलिंग। हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया। इज इट ट्रू सर? जी। कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। 6 साल से। कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम ज्यादा बोल निकला। रहे 6 महीने से कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरे को कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत और बस नहीं होगा सर।
कोशिश मत करो सर। अन्ना, जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से, तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूँगा, आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूँगा, क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप रेडी नहीं थे जी। अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन, तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर, क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। बड़ी अच्छी बात है। अन्ना, ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है, दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज मिलते थे, और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी। अच्छा। रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी। अच्छा। और मैं पेस्ट्री के दुकान पे पेस्ट्री पैलेस ओनली? I met her at पेस्ट्री पैलेस। हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर। मतलब पूरे ग्रुप था। जैकी दादा, हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं। 2 पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट? स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था आज के जमाने मुंबई जैसे। में ही होता था ना? मुंबई में ही तो होता था। पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं। नहीं, मुंबई में भी होता था, तो वो हमारे पॉइंट्स थे। आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है, वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे। हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर। अन्ना, अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ। नहीं, मैंने ऐसे सुना है, मैं एक ही टाइम अरे की मुझे बात कोई कर बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा। अच्छा, ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं, आई एम एन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर। आप भी यानी किचा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं, गलत नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTI या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं। Sudeep sir, myself Bhuri. Hi. Hello sir, how are you? Good. Anna, how are you? Good, how are you? सर कैसे आप इतने टाइम बाद घर पे सब कैसे? हाउस अथिया? She's good, very अथिया क्या होता है? छोटी मैडम बोल। बहुत छोटी मालकिन कैसी हैं ये? तो पता नहीं होता तो किनसे बात कर रही है? एक्सक्यूज मी कप्पू जी, मुझे पता है मैं सुनील शेट्टी सर से बात कर रही हूँ, सुदीप सर से बात कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, अपनापन है, हम सब एक ही इंडस्ट्री में हैं। अगर कैजुअली बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कितनी प्रॉब्लम है तुम्हें? जितनी उन्होंने फिल्में की ना, अगर उनकी DVD ऐसे से रखनी शुरू करो ना, तो तेरे से 2 फुट ऊपर चली जाए। सेम इंडस्ट्री है। कितना सर? शी इज ओवर फ्रेंडली। एक्सक्यूज मी सुदीप सर, इसको ना आइडिया नहीं है सर, आप इसको बताइए कि साउथ में भी मेरे कितने दीवाने हैं। तेरी शक्ल ही मेंदू बड़े जैसी है, तो तेरे को दीवाने क्या मतलब? सुदीप सर, इसका ब्लड टेस्ट कराया। हाँ। इसमें वो बैगर पॉजिटिव निकला। क्या? कोई गेस्ट आते थे, चीजें मांगने शुरू कर देते। उस दिन अरुणा ईरानी आई, कहती बेटा फिल्म तो हो गई, उसके कपड़े मुझे मिलेंगे? अच्छा। मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी तो पहनूंगी। देखो फ्यूचर की कितनी सोचती है, देखो आप। कपूर देखो, आज अगर बात भूरी के स्वाभिमान पे आएगी ना, आज नेशनल टेलीविजन पे सारे खुलासे होंगे। फिर खुलासे तो तेरे हो ही रहे हैं, रोज अखबारों में खबरें आती हैं। कभी सिलेंडर चोरी कर लिया, कभी नल। आप यकीन नहीं करेंगी अन्ना, उस दिन एक ना छोटा सा पपी कुत्ता खंबे पे हल्का हो रहा था, उसको उसी पोज में उठा लिया इसने। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। वो तो उस कुत्ते का मालिक ना धार का पीछा करते करते घर तक पहुंच गया। किचन सर, सी हर फिंगर्स जली होंगी, थोड़ा जलता बल्ब उतार लेती है ना लोगों का बाहर से, चुरा लेती है। तुम कुछ भी Don't do बोलते this. रहोगे हंसाने के लिए। अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ और ये कुछ भी बोल दे, मजाल है हंसी आ रही है। ये बम्बलबी फ्रेंड की तुम क्यों बने बैठे हो आज? What kinds of rubbish English you are speaking? चलो अंग्रेजी क्या मांगता है तुमको? फ्रूट लो जो लेना है और चलो।
बीच में टांग ना लड़ाओ ना, तो मैं एक्चुअली जो करना है शायद मैं कर लूं। ओके सर पता है एक्चुअली हमारे शो पे पिछले हफ्ते प्रभास सर आए थे, लेकिन उस दिन मैं नहीं आई। पूछिए क्यों? मैं बता देता हूँ, उन्होंने खुद ही मना किया था। प्रभास ने, वो कह रहे थे तुम्हारे शो में एक वो लड़की है ना जो देवसेना के अंगूठे जैसी, उसको डोंट अलाउ हर, ऐसे उन्होंने बोला था। मैं बता रहा हूँ तुम ज्यादा ना बाहुबली मत बनो, पता चले मुझे कटप्पा बनना पड़े। समझ में आया? वाह। नहीं सर, एक्चुअली बात ये है कि वो शो पे आने से पहले ना प्रभास सर ने मुझे मैसेज किया, भूरी आज अगर तुम स्टेज पे आ गई ना तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल हिल जाएगा। वाह, जिसको पैदा करने के बाद घर वालों ने ये सोचा कि काश हमने उस रात कहीं और कंसंट्रेट कर लिया होता। ये कंसंट्रेशन हिलाएगी तू। क्या करने आए हो? क्या मांगता है तुमको? क्या मांगता है? क्या मांगता है तुमको? मुझे कुछ नहीं मांगता सर। मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, उसमें जब देसी स्टाइल प्रैक्टिस करते हो ना, मैं इंस्पायर होके थोड़ा बहुत मैं भी करने लगी हूँ। जैसे आप टायर बांध के नहीं चलते, तो ये क्या करती है, स्कूटर का स्टेपनी उठा के पीछे बांध के भागती है, घर लेके जाती। हाँ, तो पकड़ी जाती है तो बोलती है आई वाज प्रैक्टिसिंग। ऐसे मैं क्यों टायर खोलूंगी कप्पू? मेरे इशारे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती हैं, तो मैं क्यों टायर खोलूं? इशारे पे क्या रुकती है? वैले पार्किंग में काम करती है तो रुकी जाती ना। अन्ना ये 10 रुपए टिप के चक्कर में ना बड़े बड़े अमीरों के ड्राइवरों को मसाला मल के देती है। मैं आपको वो मेरे प्ले में कैरेक्टर था जिसकी मैं ट्रेनिंग करी थी, मैं तैयारी कर रही थी उस कैरेक्टर की। सर एक्चुअली आप दोनों को मेरी एक्टिंग देखने के लिए मेरा प्ले देखना चाहिए। आई एक्चुअली गिव एन आउटस्टैंडिंग उनको क्यों देखनी? वो सुपरस्टार ऑलरेडी। तेरा क्यों तेरी एक्टिंग देखेंगे भी? आउटस्टैंडिंग होती है। मैं बताता हूँ आउटस्टैंडिंग। इसका जाओ प्ले देखने आप। पहले तो लोग स्टैंड होते हैं, फिर आउट होते हैं, और उसके बाद बाहर जाके वो बड़ा ताला लगाते हैं, बोलते टिकट के पैसे दो नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। उस दिन भी नौटंकी में बंदर का रोल किया, केले लेके भागी उनके। मेरे को मजबूर करती है जुबान खोलने के लिए। नहीं अब चुप क्यों हो गया? आगे बोलो, जो आगे कैरी करो। आगे क्या? आगे लंगूरों ने घेरा इसको खिच करके। अच्छा, कहते हमारे केले इधर रख। ऊपर से शर्मिंदी नहीं हो रही, ऊपर से उनको बोल रही है गाइस लिसन, आई एम फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी। ओके, ये कहाँ से लाते हो ये बात? नहीं आज बता दो सबको कि तुम ये वाहियात बातें कहाँ से लाते हो? जहाँ से तुम्हारे चेक आते हैं, वो कभी पूछा तुमने? अंबानी के बाद कोई दूसरा है जो पर मिनट के हिसाब से पैसे कमाता है? 5 मिनट काम नहीं किया, 6 घंटे से बाहर स्टेटस डाल रही है, हैशटैग आई लव माई जॉब, हैशटैग दिस एंड। आधा दर्जन कॉफी पी चुकी है ना, 4 स्पॉट बॉय थक चुके हैं इसके चक्कर में। अर्चना मैम आप कुछ बोलिए ना इसे। वो तो खुद यही कर रही, वो क्या बोलेंगी? किचा सर अपनी फिल्म से 2-3 पहलवान लाइए, उनको उठा के ले जाएं बस। आज इस शो पे पहलवान आएंगे, लेकिन मुझे निकालने के लिए नहीं। अच्छा, तुम्हें भूरी का क्रेज दिखाने के लिए। ओके सर, एक्चुअली 2 पहलवान हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, एंड आई एम वेरी कंफ्यूज। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए टू चूज हु इज द बेस्ट अमंग। मैं उन्हें बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आइए प्लीज। आइए। रिस्पेक्ट। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। एक मिनट, ये पहलवान अखाड़े से है कि लेडी संगीत से? ये क्या है? एक सेकंड, आप खड़े क्यों हैं? कुछ बोल दीजिए। बेबी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। You marry me? सर लोगों को कितना क्रश है मेरे ऊपर। आप जाइए, मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगी। अरे चूज नहीं किया बाद में? ये कपड़े पहने के चिपकाए हैं तुम लोगों ने। उनको बोलो सही से बताओ क्या करने आए हो, नहीं तो हमारी भी पहलवान है उधर। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। ये बुरी मैडम है ना, इन्होंने हमें कहा था कल आकर तुम मुझे प्रपोज कर दो तो आपका अखाड़ा साफ कर दूंगी। प्लीज लीव। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, प्लीज लीव। अखाड़ा साफ कर दूंगी। तो ये जो दोनों आए थे,
शाहरुख और सलमान जो आए थे तुम्हारे, ये पसंद करते हैं तुम्हें? अरे सब पहलवान की ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं सब, और जब मूवी आएगी मूवी को भी सब पसंद करेंगे। जोरदार तालियां पहलवान मूवी के लिए। अन्ना आप तो जानते ही हैं सुदीप सर, हमारे आर्टिस्ट की ये खासियत है, जब पकड़े जाते हैं ना तो चापलूसी पे उतर आते हैं। चलो छोटी वाली नाशपाती लो और चलो। छोटी क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ऑल द बेस्ट सर, बाय। सुदीप सर, अन्ना कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते। हाँ। हम सामने से कंफर्म करते हैं। तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ। अन्ना आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते, क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते। वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है? वो अन्ना वक्त आज भी आप ही का है। तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है, ओके। सुदीप सर बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर, रीमेक नहीं। रीमेक वो बात करते हैं सर। ओह ओके। अच्छा अन्ना, एक और अफवाह है, कहते हैं आप और सन्नी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर है असल में। अभी भी पिटेगा। सही है। और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही। वो हमारी खूबी है। सुदीप सर, एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर, एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है। Really? जी सर। Really? हाँ, Wow. इनके फैंस ने वहां पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है। अन्ना, एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था। गलत, लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था। मुझे खुद को सांप से इतना डर है तो मैं कहाँ डालूंगा। पर किसने डाला पर था? ऐसा ये तो पता इंसिडेंट हुआ होगा। था और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? You must be knowing. बारिश आ रही थी, इट वाज रेनिंग लाइक क्रेजी, तो सांप Real भी सांप? बेचा। हाँ, रियल सांप। वो इंजन में चला गया था क्योंकि दे नीड हीट ना। तो अन्ना, सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? हीट। अच्छा, हीट की वजह से। हाँ, हीट की वजह से। अच्छा, ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, इनको पता होता रहता है सब। ओके अन्ना, एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूं। ओके, ये अफवाह ही है एक्चुअली। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो पहलवान बने हैं। जैसे दंगल में आमिर सर बने हैं, सुल्तान में सलमान सर बने हैं, अभी किचा सर उसमें पहलवान बने हैं। मैं यहाँ बैठी जितनी लड़कियां हैं जो ऑडियंस में, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं या देखती हैं, आपको पहलवान टाइप लड़के पसंद आते हैं कि जो ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हाय सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो पहलवान जरूर हो। अच्छा जी। क्यों क्यों क्यों? क्यों? आज की जनरेशन के जो ज्यादातर लड़के हैं जी। बहुत लेजी टाइप होते हैं। कुछ भी काम को कहते हैं नहीं आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो जो पहलवान होगा वो काफी एनर्जेटिक होगा, तो मैं उससे घर की सफाई करवा सकती हूँ, सब्जियां मंगवा सकती हूँ। लाइक मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। किचा सर, यू आर लिसनिंग? यस सर। तो आपको पहलवान चाहिए ताकि अपने काम करवा सकें आप? इंग्लिश में उनको पेट कहते हैं। बड़े अच्छे नेक विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। सर, मेरा नाम आंचल है। वो फिर से बोल दीजिए एक बार। आंचल। मैं कैमरा देख के बोल दीजिए। मेरा नाम आंचल है। हाँ, दूर रहिए उनसे। थैंक यू आंचल। अकेली आई हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, जाएंगी भी अकेली? थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. मैं निहारिका हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर पहलवान ही चाहिए बिकॉज मेरे को मेरा इक्वल चाहिए एज अ पार्टनर। इक्वल?
That's nice. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं एंड वेरी फिट. इट्स अ फैक्ट क्योंकि It's actually a fact. पहलवान Very common मेंटली भी situation. बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही वो अपनी फिजिकल act कर स्ट्रेंथ पाएंगे. Exactly. ट्रू वेल सेड. एंड सेकेंडली अब मेरे को देख ही रहे हैं आप, ऑब्वियसली मेरा अगर पैर वैर मुड़ गया कहीं तो मेरे को संभालने के लिए कोई मुझे पहलवान ही चाहिए होगा. निहारिका कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से. आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी. आप दोनों साथ में टिकट बुक करा लो, सस्ते पड़ जाएगी आपको. निहारिका क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ. सिविल सर्विसेज की? हाँ जी. ओह, कल को ये कमिश्नर लग सकती हैं. निहारिका ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. आप जो भी कर रही हैं उसमें बहुत कामयाब हों. धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू निहारिका. और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी सर, आपको क्या चाहिए अभी? पहला अच्छा विचार पेश करने. हाय कपिल सर. सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर. कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से ही हूँ, वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ. अच्छा जी. कपिल सर, आजकल पहलवान पर पिक्चरें बनने लग गई. मैं हैरान हूँ लड़कियों की जितने फैसिनेटेड हैं पहलवानों के ऊपर. एक वो दौर था जब हम पहलवानी करते थे. अच्छा जी. शादियाँ नहीं होती थी. ओह. बड़ी मुश्किल से मेरा भी जोड़ तोड़ होके मम्मी पापा ने एंगेजमेंट किया. अच्छा जी. शादी हो गई. अच्छा जी. शादी के बाद में लड़की घबरा गई. क्यों? आप मानेंगे नहीं, 2 साल तक मैं मेरी वाइफ से मिल नहीं सका. ऐसे क्यों सर? पहलवान है, डर लग रहा है. हकीकत है. आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं, वाइफ को डर लग रहा था. मुझे क्या डर लग रहा था? मैं तो पहलवान था. तो सर शादी के पहले मतलब आपने मैडम को देखा भी था? नहीं, सवाल ही नहीं लड़की को देखना, मतलब ही नहीं. शादी के 2 साल बाद देखा मैंने हकीकत में. शादी में भी नहीं देखे? नहीं, शादी में हमारे घूंघट होता है. 2 साल के बीच में अगर कोई लड़की खड़ा कर दे तो मैं पहचान भी नहीं सकता था मेरी वाइफ कौन सी है. ये तो अच्छा हुआ सर. तो पक्का आपने अपनी वाली कोई? नहीं, बाद में तो शादी की तो उसी घर में गेंद लाने के लिए तो अपनी वाली ही होगी. वास्तव में अपनी वाली होगी. सर मजा आया आपसे बात करके सर. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. शुक्रिया. और हैं जी मैडम? नमस्ते कपिल सर. नमस्ते अर्चना मैम. नमस्ते जी. क्या हालचाल है, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. क्या नाम है आपका? अखंडिता शर्मा. तो अखंडिता, फिर क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे भी पहलवान पसंद है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है पहलवान. ज्यादा ही पसंद है पहलवान? क्यों? हाँ सर, क्योंकि पहलवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है. मेरे नखरे भी रहते हैं तो मुझे पहलवान सब चीजों के लिए चाहिए, किसी 1-2 या घर का काम वगैरह नहीं करने के लिए चाहिए. तो पहलवान खाते पीते भी रहते, आपको भी खिलाएगा बादाम मैं उनके लिए बनाऊंगी ना खाना पीना सब कुछ जो जो पहलवानों का लगता है. बस मैं पहलवानों की जरूरत है सारी, मतलब उनको सब कुछ पका के दे दूंगी खाने के लिए. और वो भी मेरे सारे नखरे उठाए, जैसे कि मुझे कहीं जाने आने का या चलने का कंटाला या फिर मैं थक जाऊं तो मुझे उठा के ले आ जा सके. जैसे तीसरे माले पे हो तो नीचे जाना है तो सीधा पहलवानों का कॉस्ट्यूम भी अच्छा होता है ना? नहीं कॉस्ट्यूम नहीं. अभी जो आए थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं. उनमें से कोई पसंद नहीं है? लाल नीला जो आए थे तो? मुझे बाऊ पहलवान पसंद है. कौन से पहलवान? बाऊ जो पहलवान होते हैं मैं उनको बाऊ बोलती हूँ. मुझे बाऊ बहुत पसंद है. नाम भी दे दिया इन्होंने. एक्चुअली आपको हंसने का बहुत शौक है, आपको कपिल पसंद आना चाहिए. बट इनकी शादी हो गई. Then you should shift. नहीं, पहलवान ठीक है. यार मेरा रिप्लेसमेंट तो मिल गया तेरे को. अखंडिता क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करती. मैं हंसती रहती हूँ. You can keep her as a junior. Oh my
माय गॉड, आप हमारे शो पे बैठोगे अर्चना जी के साथ? हाँ, यहाँ पर हाल बैठूंगी। पक्का? खंडिता बड़ी हंसमुख हो आप, अच्छा लगा आपको मिलके। थैंक यू सर। तो अब वक्त है पहलवान फिल्म में एक और अहम भूमिका निभा रही एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आकांक्षा सिंह। जो ना जाने वो तो है नादान। आकांक्षा, वेलकम वेलकम वेलकम। मुझे हर मैदान में झुका दे कदमों में सारा जहां। आकांक्षा, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए विराजमान हो जाइए जहां आपका मन करता है। लॉट ऑफ स्पेस। आकांक्षा, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पहलवानों की फिल्म में एक सुंदरी आप क्या कर रही हैं फिल्म में? देखिए, जैसे दाल में तड़के की जरूरत होती है, वैसे फिल्म में हीरोइन की भी तो जरूरत है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है मेरा जी। और फिल्म में 2 तरह के शेड्स निभाने का मौका मिला है। तो पहली कन्नड़ा फिल्म जो 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ। वाह। कहाँ की रहने वाली आकांक्षा? जयपुर। जयपुर की? मैं जाता रहता हूँ जयपुर। कभी जाए तो फोन करिए। हाँ। मैम को भी लेके आइए साथ में। इतना भी नहीं जाता। 5-6 साल पहले गया था। या मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आकांक्षा जो है बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो है ही, साथ में ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। रियली? यस। अच्छा आकांक्षा, पहले आपने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट वाली डिग्री देख के उन्होंने रख लिया कि नहीं? नहीं, ऑडिशन दिया था। अच्छा। हाँ, और कन्नड़ा में लाइन भी बोलनी पड़ी थी जाके याद करके, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सफर रहा है लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो। बाकी नहीं, फिजियोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने फिट एंड फाइन लोग हैं, क्या जरूरत है फिजियोथेरेपी? मेरे को बड़ी जरूरत पड़ती रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की। नहीं, कभी कभी होता कैच आ जाता मसल में। I know what you want to catch. यार, मैं आपको एक और बात बताऊं अंदर की, आकांक्षा बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। यस। Really? गा लेती हूँ, इनसे अच्छा नहीं गाती और इनसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाती। मैं एक और बात बताऊं, सुदीप is a brilliant singer. मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन Correct. आपको भी मिलता है? I thought only my wife would get information. एक्चुअली सुदीप सर की वाइफ भी यहाँ पे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कपिल, उनकी बेटी भी है साथ में। हाँ जी, बेटी भी। मैं हैरान हो गया सुदीप सर, अब कितनी बड़ी बेटी। She's only 15. आप मतलब 15 भी, फिर आप देखो ना, लगता नहीं है कि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ का वर्जन, हालांकि हमने किचा सर से पूछा नहीं, आपकी मुलाकात पहले कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इनका कॉलेज में थी। अच्छा जी। मेरी तो वुमेन्स कॉलेज थी। अच्छा जी। ये हमेशा उसके बाहर ही खड़े रहते। वो अंदर नहीं छोड़ते थे ना मैम। हाँ, वरना अंदर घुस जाते। वो बाहर रहना पड़ा सर। वाह सर, ग्रेट स्ट्रगल सर। सर मतलब देखो आप, एग्जाम पेपर्स में भी ऑप्शंस कम मिलते हैं मैम, ये तो ज्यादा था। बट सही ऑप्शन चुना ना। हाँ सर, अब तो यही कहना पड़ेगा। तो तब ये फिल्में करते थे तभी किचा सर? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर थे उन दिनों, वो मॉडलिंग करते थे। अच्छा। और मॉडलिंग ट्राई करता था, कोई लिया नहीं। अच्छा। या शी इज बीइंग वेरी स्वीट नाउ। मॉडलिंग ट्राई किया करता था, फोटोज पे ज्यादा ध्यान देता था, कोई मुझे लिया नहीं। उन दिनों कॉलेज में मैं ड्रामा करती थी। अच्छा जी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डायरेक्टेड वन ऑफ आवर प्लेज। ओके। तो उनको आसानी से एंट्री मिल गया कॉलेज के अंदर। तो ऐसे दोस्ती बढ़ी और प्यार हो गया। तो आप किस चीज से इम्प्रेस हुई पहली बार जब इनसे मिली आप? सर फ्री था ना सर। उनके गले की बड़ी फैन हूँ। अच्छा, तो गाना भी सुनाया इन्होंने आपको? जी, वो एक गिटार लाते थे और क्या लाता था सर? कॉलेज आई नेवर यूज्ड टू कैरी गिटार टू कॉलेज एंड ऑल सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो लेके गया सर। किधर? गिटार। तो दोस्ती से कुछ
और करना था ना, तो कैसे इम्प्रेस करें। तो आज आपको पता चल ही चुका है कि हमारे जो स्टार्स हैं मल्टी टैलेंटेड है। तो आकांक्षा, लेडीज फर्स्ट, आइए माइक आपका है, जो आपका मन कर रहा है। दो आपने लाइनें। कभी प्रोफेशनल सिंगर बनने के बारे में सोचा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। सुनाइए फिर आज कुछ। 2 लाइनें गाऊंगी। 3 क्यों नहीं? 2.5। थोड़ा नर्वस हूँ ना। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने This is for you. दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वाह, मेरे घर के सामने तो रीडेवलपमेंट में चली गई बिल्डिंग ना। ओहो। कितने सर, अब आपकी बारी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये ज़मीं रुक जाए, वाह, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं करूं, जाने जा, बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भरूं, जाने जा, खफा हो जाए, नादरी हो जाए, तेरे आँचल में छुप जाए, छुप जाए। आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा ब्यूटीफुल, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। वॉइस इज वेरी, बहुत बहुत खूबसूरत गाया। वाओ। अर्चना जी, हाय हाय, हेलो सर, हाय। ए, कौन है तू? मैं उमराव जान हूँ। इन आँखों की मस्ती के देख नहीं रहा मैं मक्खी हूँ। एक तो इतना खर्चा करवाता है प्रोडक्शन का, इतना अच्छा गेटअप लिया, पूछते हैं कौन है ये। हाय सुदीप सर। हाय, हाउ आर यू सर? पहचाना सर? आपको कैसे भूल सकते हैं यार? हाँ बिल्कुल, जिस मक्खी से पंगा लेकर इन्होंने करोड़ों रुपए छापे, उसको कैसे भूल सकते हैं? हाय। शेट्टी साहब, कैसे आप? फर्स्ट क्लास। उनको क्यों बुला रही है? उन्होंने भी मक्खी बनाई है क्या? नहीं, मक्खी नहीं बनाई। हाँ। ये आज सुबह ब्रेड जैम खा रहे थे। अच्छा। तो इनके जैम पे मैं ऐसी लेटी हुई थी और ये मुझे हवा दे रहे थे। हवा नहीं दे रहे थे, तेरे को उड़ा रहे थे। किसी के भी नाश्ते में घुस जाती हो तुम लोग। हाँ, घुसूंगी मैं, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है सर।
तुम लोगों की वजह से हमारा नाश्ता खराब होता है, कभी चाय में गिर जाती हो, कभी कॉफी में गिर जाती हो तुम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोग भेदभाव नहीं करते कप्पू। चाहे गरीब की चाय हो या अमीर की काफी हो, दोनों में ही जाकर गिरते हैं, नो भेदभाव। हाँ, फिर चाय हो या कॉफी हो, दोनों फेंकनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, चाय और कॉफी फेंकते हो, जब दारू में गिरती हूँ तो वो क्यों नहीं फेंकते? आपको पता है, अर्चना जी तो किसी भी चीज में नहीं फेंकती। अच्छा। चाहे कॉफी हो, चाय हो, दारू हो। अरे तेरे को पता है कप्पू, क्या? एक दिन चाय पी रही थी, हाँ। इनकी चाय में मुर्गा गिर गया, मुर्गा। मुर्गा कैसे गिर सकता हो, तो इतना बड़ा होता है। हाँ, तो इतने बड़े पतीले में ये चाय पीती है ना। जैसे ही मुर्गा गिरा है, इन्होंने मुर्गे को उठाया, ऐसे चूसा। ओह, 2 किलो का मुर्गा 1.5 किलो का हो गया, मालूम है? अर्चना जी को बीच में क्यों घसीट रही है तुम? हाँ, क्योंकि अर्चना जी और मेरा दुश्मन एक ही है। कौन? वही ठोको ताली। वो आदमी ठोको ताली कर करके मेरे कितने परिवार वाले शहीद हुए हैं। ठोको ताली। तू ऐसे नहीं मानेगी तू। ब्रेकिंग न्यूज, कपिल शर्मा शो पे भांडा फूटा। क्या? कपिल शर्मा अपने शो की आड़ में चलाते हैं रैकेट। भांडा फूट गया तेरा। तो करने क्या आई इधर? एक्चुअली पता है क्या सर, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ सर। ये आदमी सबका इंटरव्यू लेता है, अभी एंग्री बर्ड आया, उसका इंटरव्यू लिया। हम मक्खी लोग का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? तुम मक्खियों ने किया है क्या? हाँ, करते तो ये लोग हैं, हम लोग को तो सिर्फ उस पे बैठना होता है। बट यू नो सुदीप सर, इन माय करियर एक चीज मैंने सीख ली है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती सर। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। रुक जरा। ब्रेकिंग न्यूज, कपिल शर्मा इतने बड़े शो पे मक्खियां मार रहे हैं, देखो। नहीं कर सकता। सही है। तुम लोग मेरे को मार रहे हो। हाँ। और ढाबे पे हमारे नाम का खाना खाते हो तुम लोग। मक्खी के नाम से कौन सा खाना होता है? दाल मखनी। दाल मखनी। मक्खी की रोटी। वो मक्की की रोटी होती है। अच्छा, अब तू बोलेगा गोविंदा का वो गाना भी नहीं है, मक्खियों से गोली मारे, वो गाना भी नहीं है अभी। आ गई ना अपनी औकात पे, ले आई मामा को बीच, मेरे को पहले से पता था। अच्छा, मतलब पता चल गया मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे को पता चल गया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। सर, ये कोई मक्खी वक्की नहीं है इधर, ये सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है ये। मैं सर की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए मक्खी बन के आई में। सर, एक्चुअली हमारा ब्यूटी पार्लर है इधर, और हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। आपके लिए स्पेशल मसाज है, बॉर्डर मसाज। इसमें क्या? इसमें क्या करते, कस्टमर का कपड़ा उतारते, पूरा बॉडी पे तेल लगाते, लेकिन बॉर्डर पे मसाज करके बीच का छोड़ देते हम। ये तेल का क्या करे? फिर उसके बाद संदेशे आते। अच्छा, संदेशे आते बॉर्डर में जैसे आते। आते। फिर हम संदेशा खोलते, फिर उसमें लिखा रहता है, ओए गुरु मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये मसाज नहीं थी, ये संदेशा था किसी के लिए। और आपके लिए, आप डेब्यू करे ना ये पिक्चर में, मस्त है एकदम। टीवी से आप फिल्मों में गए, आपके लिए एक मसाज है, टीवी से फिल्मों में मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर का कपड़ा उतारते और फिल्मों का तेल लगाते, लेकिन पैसा टीवी का लेते, क्योंकि टीवी पे ज्यादा पैसा है तो सबको मालूम है। वरना सर, इतना अच्छा एक्टर गोविंदा का भांजा किधर मक्खी बन के थोड़ी बैठेगा, ऐसे थोड़ी रहता। पैसा बहुत रहता। तो मैं अभी चलती है सर, मेरे को ना सोनी को सेट करके उसका मैक्स का भी मसाज करना है। मैं चलती।
पहलवान की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए ना, आइए सुदीप सर, आइए काकू। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो खींचेंगी हमारी अर्चना जी। बहुत अच्छी फोटोग्राफर है ना, मल्टी टैलेंटेड। तो आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अन्ना, थैंक यू, लव यू अन्ना, थैंक यू, लवली, थैंक यू सुदीप सर, थैंक यू सर, लव यू, थैंक यू।